तो जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो अमूमन एक अभ्यर्थी अपनी तैयारी के दौरान गलतियाँ करता है। आपको पता है मैंने अपने बहुत से इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि मुझे भी 4-5 साल लग गए यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होने में। तो कौन सी गलतियाँ थी जो मैं कर रहा था और जब उन गलतियों पे मैंने काम किया तब मुझे अंततः 2023 की परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। तो मैं उन गलतियों को बताऊँगा और उस गलतियों पे मैंने कैसे काम किया, उस गलतियों को मैंने कैसे सुधारा, इस पर भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने पहली गलती की, वो मैंने क्या किया था कि शुरुआत में मैंने जो यूपीपीसीएस का सिलेबस होता है, सिलेबस को मैंने देखा ही नहीं था। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जब 2019 में मैंने पहली बार पेपर दिया, तो मैंने ऐसे ही जाके दे दिया कि यूपीपीसीएस का पेपर होता है। मैंने कोई सिलेबस नहीं देखा, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। मुझे याद है 2019 का पेपर शायद नवंबर-दिसंबर में हुआ था, तो मैंने लिटरली ऐसे जाके दे दिया था। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की थी, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की और सेकंड अटेम्प्ट में गलती की। तभी मैं बोलता हूँ कि जो मेरे 2 नॉन सीरियस अटेम्प्ट थे, वो 2019 और 2020 के थे। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की, आप लोगों को नहीं करनी है, वो क्या है कि मैंने सिलेबस और पीवाईक्यू को देखा ही नहीं। लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत से लड़के सिलेक्टेड हैं, जो सिलेक्शन तो उनका हो गया है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की। जब उस चीज़ को सुधार मैंने किया, तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो गलतियाँ ये कर रहे थे, तब उन्होंने इस पे काम किया, तभी सिलेक्शन हुआ। पीवाईक्यू मैंने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं देखे और मेरा प्री फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, या फिर जितने भी मेरे प्री नहीं हुए, जैसे मेरा पहली बार में ही सब चीज़ 2023 में हुआ। उससे पहले मैंने 2 नॉन सीरियस, मतलब 19 और 20, उसके बाद 21 और 22 मैंने 21, 22, 23 मैंने सीरियस पीसीएस का पेपर दिया था। तो मैं क्या करता था, जैसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू देखा ही नहीं, ठीक है? और देखा भी तो जैसे यूट्यूब पर किसी ने चला दिया कि पीवाईक्यू पेपर ये यूपीपीसीएस का, मैंने देख लिया। मैंने लिटरली किताब लेकर कोई पीवाईक्यू कभी सॉल्व किया ही नहीं फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में। फिर जब थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट मेरा आया, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि 5 सालों का केवल पीवाईक्यू देख लिया कि 5 सालों के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जिस सेगमेंट में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मैंने उस पे काम ही नहीं किया। जैसे मेरा जब मेरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, मतलब 2021 और 22 में, तो मेरे साइंस के क्वेश्चन बेसिकली गलत होते थे। तो मैं उस पे काम ही नहीं कर रहा था। 4-5 सालों का पेपर देख लिया, उससे थोड़ा आइडिया ले लिया, अच्छे से 20-25 सालों का स्टैटिक देखा ही नहीं और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप पीवाईक्यू सही से नहीं देखोगे, जब पीवाईक्यू सही से नहीं देखोगे, और पीसीएस का ट्रेंड रहा है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पीसीएस डायरेक्टली पूछता है। बहुत से पीवाईक्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस पीवाईक्यू से ही पूछ लेता है, क्योंकि बाकी जो अभ्यर्थी आपके साथ पेपर दे रहे हैं, उनको तो पीवाईक्यू पर कमांड है और आपका वही पीवाईक्यू गलत हो जा रहा है। और यूपीपीसीएस या यूपीएससी हर परीक्षा का ये है कि जो क्वेश्चन सबके सही हो रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आप गलत हो जा रहे हैं, तो आप रेस से बाहर हो जाएँगे। तो मेरी पहली गलती यही थी, ना मैंने सिलेबस सही से देखा, ना मैंने पीवाईक्यू सही से किया। जब 23 में मैंने हर चीज़ बड़ी अच्छे से करी, सिलेबस भी देखा, सिलेबस की तो मैं 2021-22 में देखने लगा था कि मतलब अच्छे से मैंने देखा था 21, 22, 23 में, लेकिन पीवाईक्यू में सही से नहीं करा था। 21, 22 में भी मैंने सही से किया। 23 में मैंने पूरा अच्छे से 20-25 सालों का किया। मैं बोलता हूँ 21, 22 अटेम्प्ट भी मेरा सीरियस था, लेकिन अगर सही पैमानों पर, सही बिंदुओं पर उसकी समीक्षा की जाए, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो भी मैंने अटेम्प्ट फुल सीरियस होके नहीं दिया। वो मेरी गलती थी, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, पहली गलती से सीख ये लेनी है कि तैयारी के शुरुआती फेज में ही जैसे ही आप तैयारी का मन बनाएँ, आप सिलेबस को और पीवाईक्यू को अच्छे से देख लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तैयारी करते ही आप पीवाईक्यू 25 सालों का लगा लें, लेकिन पीवाईक्यू प्री और मेंस का देखने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि जब हम भविष्य में हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, फिर पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे, तो उसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो पहली चीज़ें आपको ये करनी है, सिलेबस और पीवाईक्यू अच्छे से देख लेना है, और पीवाईक्यू कम से कम 10-15 सालों का मैं बोलता हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। हो सके तो 20-25 सालों का देख लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पीवाईक्यू रिपीट कर देता है। दूसरी गलती मैं क्या करता था? दूसरी गलती ये करता था, मैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को सही से पढ़ता ही नहीं था। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट मेरे बिल्कुल बेकार चले गए, मैंने एनसीईआरटी छुई नहीं, और अगर मेरा 1-2 एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेता था, बाकी चीज़ों की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं। और स्टैंडर्ड बुक की तो बात ही नहीं, वही स्टैंडर्ड बुक हिस्ट्री की पढ़ता था, बाकी मैं पढ़ता नहीं था। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट ऐसे चला गया। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जब मेरा थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट था 2021-22 में, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ये गलती की कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं शुरुआत में, बाद में मैंने पढ़ा और स्टैंडर्ड बुक भी बाद में पढ़ी। तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, आपको तैयारी का आधार ही एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को बनाना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती मैं क्या करता था, मैं किताब तो पढ़ता ही नहीं था। जब किताब नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ोगे, तो नोट्स कैसे बनाओगे? तो मैं नोट्स नहीं बनाता था। सबसे बड़ी मेरी कमी ये भी थी कि मैं नोट्स नहीं बनाता था। जब आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो जब आपका एग्जाम बिल्कुल होने वाला होगा, तो रिवीजन आप किस चीज़ से करेंगे? पूरी बुक से तो रिवीजन आप कर नहीं सकते हैं। इधर एनसीईआरटी के नोट्स, ना स्टैंडर्ड बुक के नोट्स। यूट्यूब पे मैराथन वीडियो कितना आप देख लोगे, और मैराथन वीडियो देख के आपका प्री हो जाएगा। मेंस का तो एक पन्ने का नोट्स भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने ये गलती, तीसरी गलती ये कर दी। दूसरी गलती ये मैंने कर दी कि मैंने एनसीईआरटी ना सही से पढ़ा, ना स्टैंडर्ड बुक सही से पढ़ा, ना मैंने नोट्स बनाए। 2021-22 में जब मैं सीरियस अटेम्प्ट देने लगा, तो मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ा, और उसके बाकायदा मैंने नोट्स बनाए। लेकिन जो 23 का अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स अच्छे से बनाए थे। मैंने उसके नोट्स अच्छे से बनाए थे। एनसीईआरटी के बिल्कुल
एनसीईआरटी के मैं नोट्स बिल्कुल बहुत कम उसमें बनाता था। मैं तो ये बोलूँ मैं क्योंकि मैं इस एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का मर्ज रखता था, तो मैं उसके नोट्स बना लेता था। ख़ासकर मैंने जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने बहुत कोशिश की कि वहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को सही से पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। जो मैंने तीसरी गलती की, वो पढ़ाई में निरंतरता का ना होना। पढ़ाई में निरंतरता का ना होना और रिवीजन ना करना। ये गलती मेरी तीसरी गलती से बिल्कुल मैच करती है, मतलब वहीं से इंटरलिंक इसका है। जब आपके पास नोट्स होंगे नहीं, तो आप किस चीज़ का रिवीजन करेंगे? और पढ़ाई में निरंतरता का इसलिए नहीं होना, क्योंकि मेरे पास एक जॉब थी, तो जब आपके पास कोई जॉब होती है तो आपके पास खोने को कुछ होता नहीं है। मतलब आपको लगता है कि चलो 1 तारीख को सैलरी आई है, 4-5 दिन पार्टी करते हैं या एन्जॉय करते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी-कभी आपको टाइम नहीं मिला ड्यूटी के दौरान, तो आपका बिल्कुल जो कंटिन्यूटी थी वो टूट गई। तो ये सब चीज़ गलतियाँ मैं अपने शुरुआती फेज़ में कर रहा था। लेकिन जब इनको मैंने जो मैं अपनी कमियों को देखा कि भई हम कहाँ कमी, मतलब कहाँ लैग कर रहे हैं, मेरी तैयारी में कहाँ कमी आ रही है, जो मेरा प्री ही नहीं हो रहा है, तो उन कमियों को फिर मैंने आप अपने अटेम्प्टों में, बाद के अटेम्प्टों में मैंने दूर किया। फिर पढ़ाई में मैंने कंटिन्यूटी लाई, 2 से 4 घंटे, मतलब क्योंकि पुलिस की जॉब थी, तो कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता था। तो जब टाइम नहीं मिलता था, तब मैं 1 से 2 घंटे, 3 घंटे जितना मुझे मिलता था, और अगर मुझे समय है तो मैं फिर 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई कर लेता था। रिवीजन ना करना, जब नोट्स ही नहीं है तो रिवीजन कैसे कर पाओगे आप? तो जब प्रॉपर आप एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड बुक के नोट्स बनाओगे, तब रिवीजन आप कर पाओगे। तो मेरे पास ऐसा कुछ जब नोट्स ही नहीं था, तो मैं रिवीजन करता नहीं था। मैं क्या करता था, लास्ट टाइम में जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता रहता था। कोई वीडियो मिल गया, दिक्कत क्या करता है ना लड़का, जब वो सही स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं करता है, तो क्योंकि यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर एक ही टॉपिक पर 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वीडियो बनाते हैं। मान चलिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक देश, एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस पर वीडियो बनाएँगे। फिर आप क्या करेंगे, बार-बार वही वीडियो 10 प्लेटफ़ॉर्म पर देखेंगे, फिर आपको लगेगा आप पढ़ ज़्यादा रहे हैं, जबकि तैयार केवल आपका एक टॉपिक हो रहा है। तो मैं ये गलती करता था कि मैं यूट्यूब पर पढ़ता तो बहुत था, मतलब दिन भर वीडियो सुनता रहता था, लेकिन जब नोट्स नहीं बनाता था, तो उसका रिवीजन नहीं हो पाता था। जब रिवीजन नहीं हो पाता था, तो पेपर क्वेश्चन गलत हो जाते थे एक्चुअल एग्ज़ाम में। फिर मैं क्या गलती करता था, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाता था। मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता ही नहीं था शुरुआत के फेज़ों में। बाद में मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया टेस्ट सीरीज़। तो आप ये गलती नहीं करना है आपको। आपको तैयारी के दौरान, जैसे आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाए, 5-6 साल तैयारी के, 5-6 महीने, सॉरी 5-6 साल नहीं, 5-6 महीने आपकी तैयारी के हो जाए, तो आप कोशिश करिए कोई एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, या फिर पीवाईक्यू ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं करता था। बाद में जब मैंने इस पे काम किया, तब जाके जब टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे, तो उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाने से मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं, कि टेस्ट सीरीज़ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ये पता रहता है कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ठीक है? एक सिलेबस कंप्लीट होता है। दूसरी चीज़ है, जो एग्ज़ाम हॉल में आप गलती कर सकते थे, वो हम पहले ही उस पे काम कर चुके होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होता है कि नए-नए क्वेश्चन हमें मिलते हैं करंट अफ़ेयर्स के या फिर स्टैटिक पोर्शन के। चौथी चीज़ क्या है कि जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करें, कि अगर एग्ज़ाम हॉल में ये अटेम्प्ट करते तो ऐसे करते, यहाँ पे हम वो गलतियाँ सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरुआती फ़ेज़ में नहीं की, तो आपको नहीं करना है। मुझे अगर 4-5 साल लगे, तो मेरी गलतियों की वजह से लगे कि मैं ये सब चीज़ें शुरुआती फ़ेज़ में किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस की नौकरी थी, तो कभी-कभी क्या होता था कि टाइम भी नहीं मिल पाता था, निरंतरता बन नहीं पाती थी, और कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम तो भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम कुछ और कर रहे होते हैं उस टाइम, लगता है हम पढ़ते हैं। तो मेरी शायद वो गलतियाँ थी, जो मुझे इतना टाइम लग गया। उसके बाद क्या है कि इसीलिए जब मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता नहीं था, तो मेरे जितने भी प्री रुके, मेरे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं भले ही नॉन सीरियस था 2019-20 या 21-22 में, 21-22 में भी उतना सीरियस नहीं था जितना मैं अपना 30 अटेम्प्ट मानता हूँ। लेकिन मेरा प्री कभी भी, मतलब 5-6 नंबर से ही मेरा प्री, शुरुआत के जो 2 प्री थे वो 5-6 नंबर से रुके, बाकी मेरे जो प्री है 2022 वाला प्री मेरा 1 नंबर से रुका, और 2021 वाला प्री भी मेरा 3 नंबर से शायद रुका था। तो ये चीज़ें आपको करनी है। जब टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाओगे, तो जो गलतियाँ आप एग्ज़ाम हॉल में करके आते हो, वो गलतियाँ पहले आप सुधारोगे नहीं। तो मेरे साथ ये कमियाँ थी, जिससे मुझे सफलता पहले नहीं मिली, और जब इन सब कामों मैंने इन कमियों पर काम किया, तब मुझे अंततः 2023 में सफलता मिली। एक चीज़ और, एक कमी मेरे अंदर और थी। एक कमी ये थी, करंट अफ़ेयर्स और आईआर में के यूट्यूब पर सुनता था। मैंने पहले ही बताया, जैसे कोई टॉपिक आ गया, तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस पे वीडियो बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उसी टॉपिक को बार-बार सुनते रहते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं करंट अफ़ेयर्स के लिए और आईआर के लिए, जैसे न्यूज़ चैनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपना होता है, उसमें बुलेटिन आती रहती है, या फिर उसी टॉपिक पर एक बेसिक वीडियो आ जाता है, तो मैं दिन भर यही करता था। करंट अफ़ेयर्स सुनता था, और आईआर वहीं से सुनता था, इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, उसका कोई नोट्स नहीं। दिमाग में रहता था, और दिमाग में कोई चीज़, जैसे आज कोई चीज़ सुन ली हो, ठीक है, कल कोई नई चीज़ सुन लिए, तीसरे दिन कोई नई चीज़ सुन लिए। जब आपका वीकली या फिर मंथली कंपाइलेशन उस चीज़ का, उस न्यूज़ का है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो ये गलतियाँ थी। मैं फिर भी एक मिनट में उसको समराइज़ कर देता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की, वो आपको नहीं करनी है। पहली गलती मैंने की, सिलेबस और पीवाईक्यू को सही से नहीं देखा। आप लोगों को सिलेबस और पीवाईक्यू सही से देखना है, उसका विश्लेषण करना है कि किस टॉपिक से और किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्ज़ाम को कैजुअल नहीं लेना है।
कि यूपी पीसीएस में तो कॉलेज टॉपर रहा हूँ, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा, मैं भी यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूँ, मेरा भी नहीं हुआ। अगर आप जो बुनियादी चीज़ है, उन पर काम नहीं करेंगे, तो आप कहीं के भी टॉपर हों, सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाएगा। ये कड़वी बात है, लेकिन सही बात है। मैंने खुद ये चीज़ किया है, बाद में फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आपको ही दिक्कत होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को आपको कैजुअल नहीं लेना है। कैजुअली नहीं लेना, नहीं भई एनसीईआरटी हमने सीबीएसई बोर्ड से मैं हूँ या फिर मैं अन्य किसी ऐसे बोर्ड से हूँ जहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाई जाती थी, मेरा हो जाएगा और स्टैंडर्ड बुक में केवल गिनी-चुनी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लूँगा, उससे हो जाएगा, नहीं होता है। तो कोशिश करिए एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट है और स्टैंडर्ड बुक है उसको सही से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। तीसरी चीज़ ये है, ये नहीं कि एक दिन में हम 12 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई में निरंतरता रखिए, चाहे 4 घंटे रोज़ पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखिए अपना। पढ़ाई निरंतर करते रहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक आप कितनी भी पढ़ो, मैगज़ीन आप कितनी भी पढ़ो, अगर उसके नोट्स नहीं बनाए हो, तो लास्ट टाइम में आप कैसे उसका रिवीजन करोगे, ये समस्या हो जाएगी। तो कोशिश ये करिए कि निरंतरता बनाते रहिए और रिवीजन जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज जो जब तैयारी का 5-6 महीना हो जाए, जब आपको लगे कि मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है या 50-60% कंप्लीट हो गया है, तब कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है और उसका आप ईमानदारी के साथ उसका विश्लेषण करिए कि हमारा कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सेगमेंट मेरा कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, कौन सा क्वेश्चन मैंने तुक्के में सही कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं। 5वीं चीज़ क्या है, करंट अफेयर्स को कैजुअली नहीं लेना है। करंट अफेयर्स के लिए कोशिश ये करिए कि 5-6 महीने का करंट अफेयर्स का बाकायदा नोट्स बनाइए या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, चाहे वो आईआर से संबंधित हो, साइंस एंड टेक से संबंधित हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का या नॉर्मल चीज़ें चल रही हो जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उसका बाकायदा आप पॉइंट वाइज़ ही नोट्स बना लो। मान चलिए 4 पेज का कोई आर्टिकल किसी मैगज़ीन में आया है, 2 पेज का आया है, तो उसके कम से कम पॉइंट वाइज़ ही नोट्स बना लें। तो ये जिस्ट है पूरा कि ये जो गलतियाँ मैंने की, वो आपको नहीं करनी है। मुझे 5 साल लग गए, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको 5 साल ना लगे या 6 साल ना लगे या 3 साल ना लगे। कोशिश करिए कि फर्स्ट पहले या दूसरे अटेम्प्ट में आपका हो जाए। तो इस